जम्मू कश्मीर के नगरोटा असेंबली हलके में मुकाबला इस वक्त उरूज पर है। यह सिर्फ एक सीट की जंग नहीं बल्कि एक सियासी अलामत बन चुकी है। जी हां, हालिया दिनों जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर उपचुनाव यानी बाई पोल हुआ है और अब इनके नतीजे आना है। एक बडगाम और दूसरी नगरोटा सीट। आज हम बात नगरोटा सीट की कर रहे हैं क्योंकि नगरोटा सीट पर जो मुकाबला है बहुत दिलचस्प बन चुका है। जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चलें कि इस सीट पर मौजूदा सरकार यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जमात है और इसके अलावा अपोजिशन पार्टियां और इलाकाई जो जमातें हैं, इन सब के दरमियान यानी सब अपनी पूरी ताकत सबने इस चुनाव में झोंकी है। नगरोटा जो जम्मू जिले की अहम सीटों में शुमार होती है, रिवायती तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इसे गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार कहानी नगरोटा की कुछ अलग है क्योंकि नेशनल पैंथर्स पार्टी के रहनुमा हर्षदेव सिंह ने इस मुकाबले को नया मोड़ दे दिया है। जी हां, और इसी चीज को हम समझना चाह रहे हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस बार किंग मेकर नहीं बल्कि खुद किंग बनने के मूड में है। और एक जो तस्वीर है, सियासी जो तस्वीर है, जो नतीजा है, उसमें बड़ा उलटफेर हर्षदेव सिंह करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो सीट है यानी नगरोटा की सीट उस वक्त खाली हुई थी जब साबिक एमएलए देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल के बाद इलेक्शन कमीशन ने जिमनी इंतखाबात का ऐलान किया था। और नगरोटा वो इलाका है जहां शहरी और देहाती यानी जो देही और आउटस्कर्ट्स के वोटर्स हैं, उनका तवाजुन बहुत नाजुक है और यही तवाजुन इस बार नतीजे को तय करेगा। पिछले इंतखाबात में बीजेपी ने यहां 20,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से जीत दर्ज की थी, लेकिन अब सियासी हवा बदल चुकी है और यहां पर एक तब्दीली महसूस की जा रही है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर मैदान से है। शमीमा जो बेगम है, शमीमा फिरदौस, वो यहां पर मैदान में है। इसके अलावा बीजेपी यहां पर किस्मत आजमा रही है और बीजेपी की बड़ी और मजबूत गिरफ्त इस सीट पर मानी जाती है। पैंथर्स पार्टी यानी हर्षदेव सिंह की क़यादत में यहां पर पैंथर्स पार्टी भी है जो खुद को इलाकाई आवाम की आवाज के तौर पर पेश कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जिसने इस बार यहां पर एक हिकमत अमली और एक पॉलिसी के तहत अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट कर रही है। लेकिन आप देखिए कि देही इलाके के तौर पर पैंथर्स पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, खासतौर पर वो इलाके जहां रोजगार और मकामी शिनाख्त का मसला है। शहरी जो वोटर्स हैं, बीजेपी की गिरफ्त यहां पर मजबूत है, मगर नाराजगी के कुछ आसार भी इस सीट पर देखने को मिल रहे हैं। नौजवान जो वोटर्स हैं, यहां मुकाबला दरअसल बहुत सख्त माना जा रहा है। यहां पर जो इश्यूज हैं, खासतौर से तरक्की, रोजगार और मौके, जो मकामी जो मौके हैं, इनके बहुत अहम मुद्दे इस सीट पर माने जा रहे हैं। और यही वजह है कि सियासी पंडित मान रहे हैं कि नतीजा 3 सहरुखी होगा, यानी 3 तरफा मुकाबला यहां पर हो सकता है। दरअसल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है तो उमर अब्दुल्ला के लिए यह एक सियासी एतमाद की वोटिंग होगी। अगर बीजेपी बाजी मारती है तो यह पैगाम जाएगा कि जम्मू रीजन में अब भी बीजेपी का दबदबा बरकरार है, और अगर हर्षदेव सिंह जीत गए तो यह जम्मू और कश्मीर की सियासत में नए दौर की एक तरह से शुरुआत मानी जाएगी, जहां इलाकाई क़यादत फिर से उभर सकती है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि नगरोटा में जो सियासी तस्वीर है, क्योंकि पहले यह माना जा रहा था कि बीजेपी यहां पर मजबूत है, बीजेपी का यह गढ़ है, दिव्यानी राणा यहां से बड़ी जीत हासिल करेंगी, लेकिन हम आपको बता दें कि नतीजे आने से पहले अब नगरोटा की सीट पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। बीजेपी मजबूत जरूर होगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी मजबूती के साथ उसने चुनाव लड़ा है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब मुकाबले आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे। और पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह यहां पर बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप वोटरों का जो गणित है उसे समझिए। मुस्लिम वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राजपूत वोटर्स यहां पर बहुत अहम है, ओबीसी वोटर्स जो है यहां पर बहुत, और ब्राह्मण जो वोटर हैं वो यहां पर बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नगरोटा की सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है, बल्कि यह कहा जा रहा है कि जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे और हर्षदेव सिंह इस बार किंग मेकर नहीं बल्कि खुद किंग बनकर
बनकर एक तरह से उभर सकते हैं। हालांकि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तस्वीर उसी वक्त साफ होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि जो नतीजे होंगे उसमें बड़ा उलटफेर हो सकता है। जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी यही मान रहे हैं कि इस बार नगरोटा में पहले से रिजल्ट बताना आसान नहीं है। एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहा है, यह बता रहा है कि एक बड़ा उलटफेर नगरोटा की सीट पर होने जा रहा है। यानी नगरोटा का जो चुनाव है इस बार सिर्फ एक सीट की जंग नहीं है, यह एक सियासी नब्ज का इम्तिहान है। यहां के जो नतीजे हैं वो तय करेंगे कि जम्मू खित्ता अब भी कौमी जमातों के असर में है या मकामी आवाजें एक बार फिर ताकतवर यहां पर बनने जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर यहां बाजी कौन मार रहा है, क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं और यहां पर वोटिंग बहुत शानदार हुई है। तकरीबन 75% यहां पर पोलिंग हुई है। ऐसे में बाजी कौन मारेगा यह कहना अभी एक तरह से बहुत जल्दबाजी होगी, मगर इतना तय है कि नगरोटा इस बार सबको चौंकाने वाला है और एक चौंकाने वाला नतीजा नगरोटा एक तरह से दे सकता है। तो नगरोटा सीट पर जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। हालांकि 14 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो नतीजे आने वाले हैं, क्या वाकई में पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, जो कई बार एमएलए भी रह चुके हैं और पैंथर्स पार्टी में उनका कद बहुत बड़ा है, प्रोफेसर भीम सिंह जब तक थे उनके अंडर में और उनका जो तजुर्बा था वो भी हर्षदेव सिंह को एक तरह से हासिल था। तो ऐसे में क्या वाकई में हर्षदेव सिंह एक बहुत बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, जिन्होंने बड़े बड़े चेहरों को इस मैदान में उतारा था, खुद उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी यहां पर एक तरह से उन्होंने डेरा डाल दिया था। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से आप देखिए जितनी बड़ी लीडरशिप है जम्मू कश्मीर के, जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो तमाम यहां पर एक तरह से डेरा डाले हुए थे और बहुत मजबूती के साथ, यानी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर काफी पसीना बहाया है, बहुत मेहनत की है। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की मेहनत जो है वो अधूरी रह जाएगी? क्या यहां पर कोई तीसरा एक तरह से बाजी मार ले जाएगा? क्या यहां पर पैंथर्स पार्टी एक बार तारीख बनाने जा रही है? क्या यहां के नतीजे एक तरह से चौंकाने वाले होंगे? यह देखना बहुत अहम होगा और 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे एक तरह से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन 14 तारीख से पहले जो हम नतीजे आपको बता रहे हैं कि नगरोटा की सीट पर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, इसे आप लिखकर रख लीजिए। जब 14 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये नतीजे चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि ये नतीजे ना बीजेपी के हक में जा रहे हैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जा रहे हैं, बल्कि यहां पर अब जो जीतने जा रहा है, जो उम्मीदवार जीत कर आने जा रहा है, वो एक नया चेहरा होगा। और ये नया चेहरा अब जम्मू कश्मीर की बड़ी जो जमातें हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उन्हें एक तरह से चौंकाने जा रहा है। हालांकि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तस्वीर उसी वक्त साफ होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि जो नतीजे होंगे उसमें बड़ा उलटफेर हो सकता है। जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी यही मान रहे हैं कि इस बार नगरोटा में पहले से रिजल्ट बताना आसान नहीं है। एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहा है, यह बता रहा है कि एक बड़ा उलटफेर नगरोटा की सीट पर होने जा रहा है। यानी नगरोटा का जो चुनाव है इस बार सिर्फ एक सीट की जंग नहीं है, यह एक सियासी नब्ज का इम्तिहान है। यहां के जो नतीजे हैं वो तय करेंगे कि जम्मू खित्ता अब भी कौमी जमातों के असर में है या मकामी आवाजें एक बार फिर ताकतवर यहां पर बनने जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर यहां बाजी कौन मार रहा है, क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं और यहां पर वोटिंग बहुत शानदार हुई है। तकरीबन 75% यहां पर पोलिंग हुई है। ऐसे में बाजी कौन मारेगा यह कहना अभी एक तरह से बहुत जल्दबाजी होगी, मगर इतना तय है कि नगरोटा इस बार सबको चौंकाने वाला है और एक चौंकाने वाला नतीजा नगरोटा एक तरह से दे सकता है। तो नगरोटा सीट पर जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। हालांकि 14 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो नतीजे आने वाले हैं, क्या वाकई में पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, जो कई बार एमएलए भी रह चुके हैं और पैंथर्स पार्टी में उनका कद बहुत बड़ा है, प्रोफेसर भीम सिंह जब तक थे उनके अंडर में और उनका जो तजुर्बा था वो भी हर्षदेव सिंह को एक तरह से हासिल था। तो ऐसे में क्या वाकई में हर्षदेव सिंह एक बहुत बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, जिन्होंने बड़े बड़े चेहरों को इस मैदान में उतारा था, खुद उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी यहां पर एक तरह से उन्होंने
डेरा डाल दिया था। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से आप देखिए जितनी बड़ी लीडरशिप है जम्मू कश्मीर के, जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो तमाम यहां पर एक तरह से डेरा डाले हुए थे और बहुत मजबूती के साथ, यानी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर काफी पसीना बहाया है, बहुत मेहनत की है। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की मेहनत जो है वो अधूरी रह जाएगी? क्या यहां पर कोई तीसरा एक तरह से बाजी मार ले जाएगा? क्या यहां पर पैंथर्स पार्टी एक बार तारीख बनाने जा रही है? क्या यहां के नतीजे एक तरह से चौंकाने वाले होंगे? यह देखना बहुत अहम होगा और 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे एक तरह से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन 14 तारीख से पहले जो हम नतीजे आपको बता रहे हैं कि नगरोटा की सीट पर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, इसे आप लिखकर रख लीजिए। जब 14 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये नतीजे चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि ये नतीजे ना बीजेपी के हक में जा रहे हैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जा रहे हैं, बल्कि यहां पर अब जो जीतने जा रहा है, जो उम्मीदवार जीत कर आने जा रहा है, वो एक नया चेहरा होगा। और यह नया चेहरा अब जम्मू कश्मीर की बड़ी जो जमातें हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उन्हें एक तरह से चौंकाने जा रहा है।